नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना शुभता शर्मा आपके लिए एक नई वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो के ज़रिए बताऊँगा कि ट्विन फ्लेम जर्नी में इनर वर्क कैसे करें। तो डिटेल में जानकारी के लिए मेरे वीडियो पे अंत तक बने रहें और यदि आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन का बटन दबा देना ताकि आपके लिए और नए-नए वीडियो लाता रहूँ। दोस्तों, सबसे पहले मैं बताता हूँ ट्विन फ्लेम जर्नी। ये ट्विन फ्लेम या जो जर्नी होती है वो एक सोल के 2 पार्ट इस संसार में जन्म लेते हैं, दोनों मिलते हैं, दोनों मिलने के बाद फिर भी चढ़ जाते हैं। मेन इस जर्नी का उद्देश्य होता है कि अपने जो ब्लॉकेज है वो खत्म करना, कर्मा क्लीन करना और इस सोल को मोक्ष की प्राप्ति होनी होती है। तो जिसको मैं रियूनियन बोलता हूँ, जैसे बिछड़ने के बाद मिलते हैं उसको रियूनियन बोलते हैं। रियूनियन होने से पहले आपको काफ़ी हद तक मेहनत करनी पड़ती है, मतलब अपने आप पे काम करना पड़ता है। उसको ही इनर वर्क बोलते हैं और इनर वर्क इस जर्नी में करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ इस संसार में ये जर्नी वाले लोग आए हैं, जो ट्विन सोल आए हैं, वो अपने आप को कहते हैं ना बेस्ट बनाने के लिए आए हैं। मैं शुद्ध भाषा में बोलूँगा, बेस्ट बनाने के लिए आए हैं। तो बगैर बगैर इनर वर्क के आप बेस्ट नहीं बन सकते। जब तक आपके अंदर के जो ट्रॉमा है वो हील नहीं होंगे, कर्मा क्लीन नहीं होंगे, यानी बहुत सी जो ब्लॉकेज हैं वो खत्म नहीं होंगे, तब तक आप दोनों का रियूनियन नहीं होगा। रियूनियन होने के बाद ही आप लोग अपना सोल पर्पस कंप्लीट करोगे और मोक्ष की प्राप्ति को जाओगे। तो इनर वर्क में कुछ प्रोसेस बताता हूं, यदि आप करते रहोगे तो आपकी जर्नी बिल्कुल इजी हो जाएगी, यानी आप बहुत जल्दी रियूनियन के करीब पहुंच जाओगे, आपका रियूनियन भी हो जाएगा। कुछ लोग नए होते हैं इसमें, उनको खुद नहीं पता होता कि हम इस जर्नी में हैं, कैसे क्या करें, आगे क्या करें। तो दोस्तों, जिसको किसी को समस्या हो ट्विन फ्लेम से संबंधित, तो मैंने अपना नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप कॉल कर लेना, कभी भी कॉल कर सकते हो। तो दोस्तों, मैं इनर वर्क की कुछ प्रोसेस बताता हूँ। यदि आप रूटीन से वो इनर वर्क करते रहोगे तो आपकी जर्नी बहुत इजी हो जाएगी, मतलब आपकी लाइफ बिल्कुल इजी हो जाएगी। जो ब्लॉकेज हैं वो भी जल्दी खत्म हो जाएंगे, यानी कहते हैं ना कि आप उस लेवल तक पहुंच जाओगे जिस लेवल की जरूरत रियूनियन को होती है, रियूनियन के लिए होती है। कहते ना, आप पीएससी वगैरह की किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो तो जिस यानी सिलेक्शन होने के लिए जिस चीज की जरूरत होती है वो हमें बनना पड़ता है, उसके लिए उसको फाइट करना पड़ता है, जब भी आप उस पोस्ट पे पहुंचते हो। तो जो इनर वर्क है ना, रियूनियन एक बहुत बड़ी पदवी है, मायने रखती है ट्विन फ्लेम जर्नी में रियूनियन होना। एक कहते हैं ना, आप जिंदगी की सारी समस्याएं खत्म हो जाती है रियूनियन के बाद, आप एक सोल पर्पस कंप्लीट करते हो और फिर अपने इस संसार से चले जाते हो, आपके जो आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, इनर वर्क, ठीक है, इनर वर्क का सबसे पहला मैं कहूंगा कि जैसे ही आपको मालूम पड़े कि हम ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, तो सबसे पहले अपनी जर्नी यानी अपने जीवन को कहते ना भगवान के प्रति समर्पित कर देना, अपना यानी कहते ना अपनी इस जर्नी को भगवान के प्रति सरेंडर कर देना। सरेंडर का मतलब ये होता है कि आप उन्हीं पे छोड़ दो सब कुछ, उनको बोल दो, हे परमात्मा, आपने हमें ये जर्नी दी है, क्योंकि जो जर्नी है ना ये भगवान ने ही आपको दी है। तो उनको बोल दो, भगवान परमात्मा आपने ये जर्नी दी है, तो आप ही कैसे भी करके मेरी इस जर्नी को कंप्लीट करें। तो भगवान को सरेंडर करना बहुत जरूरी है। नहीं, क्या होता है कि जीवन में हम उस अंधेरे कमरे में होते हैं कि जिसका कोई रास्ता ही नहीं है, समझ में नहीं आता अब कैसे हो, लेकिन एक किरण परमात्मा की होती है, वो कैसे भी करके आपको आपको नए नए रास्ते खोल देगा। आपको जब आप भगवान के प्रति सरेंडर अपने आप को कर देते हो तो आपके जीवन में नए नए रास्ते खुलेंगे, नए नए टेक्निक से आप अपने जो इनर वर्क करोगे और आप आगे बढ़ जाओगे। तो सबसे पहले ना अपने आप को भगवान के प्रति सरेंडर कर देना है, गॉड के प्रति सरेंडर कर देना। दूसरी बात है, आप मेडिटेशन, कोई भी मेडिटेशन करना चालू करें। देखो क्या है, जब सेपरेशन होता है ना ट्विन फ्लेम जर्नी में, तो सेपरेशन के दौरान
माइंड काम नहीं करता, यानी दिमाग काम नहीं करता, बहुत सारे थॉट आते हैं, तरह तरह के थॉट आएंगे। तो सबसे पहले क्या, हमें अपने माइंड को शांत करना है। वो मैं एक उदाहरण देता हूं कि जैसे उबलते पानी में आप अपनी शक्ल नहीं देख सकते। जैसे पानी कोई खोल रहा है, उसमें आप कोशिश करो कि शक्ल दिख जाए, नहीं दिखेगी। लेकिन वही आप नॉर्मल पानी रख दो तो उसमें आप अपनी शक्ल देख सकते हो। तो वही हमारे माइंड का है कि जब सेपरेशन के दौरान हमारा माइंड काम करना बंद कर देता, मतलब तरह तरह के थॉट आते हैं, एकदम खोलता हुआ माइंड यानी दिमाग हो जाता है। तो सबसे पहले तो इसको शांत करना है। तो शांत करने का सबसे बेस्ट तरीका है, आप मेडिटेशन करना चालू करें। कोई भी ओम का जाप करें, जिसको आप मानते हो, जिसको भी मानते हो, जिसको आप एंजल मानते हो कि हमारे ये इस रूम में भगवान है, अल्लाह को मानते हो, किसी को भी मानो, जीसस को मानो, लेकिन आपको सबसे पहले अपने माइंड को शांत करना है। जब भी तो आगे कुछ समझ में आएगा। तो सबसे पहले आप मेडिटेशन भी करना चालू करें। जैसे परमात्मा को गॉड करने सरेंडर करने के बाद आप मेडिटेशन करना चालू करेंगे तो आपको सारी चीजें समझ में आने लगेंगी, आपको नए नए रास्ते खुलेंगे। ओम चेंटिंग कर सकते हैं, ठीक है। और जैसे नहीं हो रहा है आपसे कोई भी, तो आप त्राटक ध्यान कर सकते हैं। त्राटक का मतलब होता है कि हम किसी दीवार पे एक ब्लैक कलर का बिंदु लगा लें, सिक्के आकार का जो 10 का कॉइन होता है, हमें उसको फोकस करना है सुबह शाम, ठीक है। बस ये है, फोकस करते समय हमारी रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। कोई भी मेडिटेशन करें आप, तो हमारी रीढ़ की हड्डी उस समय सीधी होनी चाहिए, स्ट्रेट। जब भी ध्यान में मन लगेगा और ध्यान सफल होगा, तो हम उसको फोकस कर सकते हैं, मतलब त्राटक भी कर सकते हो आप। बता रहा हूं, जो जिनको कम समय मिलता है मेडिटेशन के लिए, उनके लिए त्राटक बेस्ट है, क्योंकि ये थोड़े से समय में हो जाता है, 3-4 मिनट में हो जाता है, 5 मिनट, धीरे धीरे समय बढ़ा है। तो ये सबसे इजी है और कम समय वाला मेडिटेशन है। इससे भी हमारे जो अंदरूनी बहुत से ब्लॉकेज हैं वो खत्म होते हैं। और सबसे बड़ी बात, त्राटक की एक खासियत होती है कि आपकी लाइफ में जो पजलें बिखरी पड़ी है ना, जिंदगी में अस्त व्यस्तता पड़ी हुई है, वो धीरे धीरे सेट होने लगती है। त्राटक की ये खासियत है। और हर तरह से, यानी आप जीवन में एक ही ध्यान रखना, त्राटक करने से हेल्थ, वेल्थ एंड लव लाइफ तीनों में ग्रोथ होती है। मतलब आपकी हेल्थ भी सही होगी, हेल्थ इशू भी खत्म होंगे। और वेल्थ मतलब यानी कोई इनकम सोर्स में दिक्कत आ रही हो तो उसमें भी ग्रोथ होगी। और तीसरा, आपकी लव लाइफ जो चल रही है उसमें भी आप बहुत जल्दी, कहते ना, मिलोगे, ये कहूंगा मैं तो, ठीक है। अगला है, अपनी कुंडली चेक करवाएं, कहीं पितृदोष तो नहीं है। देखो क्या होता है कि जो जर्नी है ना, इसमें सारे ब्लॉकेज हटाने हैं, जो पास्ट लाइफ से संबंधित कहीं से भी, कितने भी कुछ भी हो, तो हमारे जो अंदरूनी ब्लॉकेज है ना, उनको खत्म करना है, हमारी लाइफ से जुड़े ब्लॉकेज खत्म करना है। तो किसी किसी को पितृदोष तो दोष होता है, तो उसके लिए भाई पितृदोष के लिए क्या क्या उपाय है वो करें आप पितृदोष के लिए। तो वो भी क्लीन करें, जो भी आपकी जो भी दिक्कतें हैं वो सारी खत्म होने के बाद, क्योंकि रियूनियन तक पहुंचने के लिए आपको सारे ब्लॉकेज खत्म करने पड़ेंगे। हम सोचे कि नॉर्मल हमने मेडिटेशन कर लिया उसके बाद हम रियूनियन तक पहुंच जाए, नहीं। देखो, बहुत सी आपको मेहनत, कहते हैं ना, एक ये बड़ी पोस्ट है तो परीक्षा भी तगड़ी होती है, और इसका आपको मेहनत भी उसी हिसाब से करनी पड़ती है। तो पितृदोष भी करें, ठीक है। सबसे बड़ी बात, कर्मा क्लीनिंग क्लीनिंग करें। जितने पिछले जन्म के कोई कर्मा हो, उनको माफी प्रार्थना मांगे, हे परमात्मा, जो भी हमसे पिछले जन्म में जाने अनजाने में कोई गलती हो गई हो उसके माफ करें। तो ये ऐसे ही कर्मा भी क्लीन कर सकते हैं। नहीं हो तो जैसे आंखें बंद करके, मैं किसी दिन इस पे डिटेल में वीडियो बनाऊंगा कर्मा क्लीन के लिए, किसी को अपने प्रति आकर्षित करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। वैसे मैं नॉर्मली समझा रहा हूँ। आंखें बंद करके थोड़ा 2-3 सांस, लंबी सांस लें, माइंड शांत हो जाएगा। उसके बाद फील करें कि सामने वाला पर्सन किसी जगह बैठा हुआ है, आप उससे जाके बात करें, उससे बोलें कि हम आपको बहुत याद करते हैं, आप हमें कॉल मैसेज कब करोगे, ये कह के अपने मेडिटेशन में वापस आना है। फिर ऐसे किसी दिन मैं इस पे डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, फिर आप अच्छी तरह, यानी ये भी करें आप, ठीक है कि नहीं। उसके बाद है ना, सबसे बड़ी बात क्या है, जो फेमिनाइन है ना, ठीक है, फेमिनाइन जो निचले 3 चक्र होते हैं ना, रूट चक्र, स्वादिष्टान चक्र और मणिपुर चक्र, ये थोड़ा टाइम लेते हैं जागृत होने में।
इनको जागृत हो। तो फेमिनाइन को मैं ये भी सलाह दूंगा कि पहले तीन, ऊपर के तीन आप जागृत कर लें, ठीक है। हृदय चक्र है, थ्रोट चक्र है, और वो थर्ड आई है, और वो सहस्त्रार चक्र, यानी चार चक्र आप यदि ऊपर के जब ओपन कर लोगे ना, तो आपका कनेक्शन डिवाइन से हो जाएगा, और डिवाइन के जरिए फिर आपको निचले जो चक्र है उसको जागृत करने में इजी रहेगी। वैसे तो मैं तो यही सलाह दूंगा कि सारे चक्र एक साथ करें, वो भी साथ में ऊपर वाले भी हो जाएंगे, भले नीचे वाले टाइम लगता हो, लेकिन ये भी किसी न किसी दिन आपके ओपन हो जाएंगे। धीरे धीरे क्या होता है, इस जर्नी में 7 चक्रास मेडिटेशन बहुत जरूरी रहता है। इससे आपकी लाइफ से जुड़ी हर परेशानी खत्म होती है। यानी इनर वर्क करना इस जर्नी में बहुत जरूरी है, मेहनत करना। जैसे मोटिवेशनल बुक पढ़ लें, इस पे टाइम टाइम पे कोई फिजिकल एक्टिविटी करें, ये भी इनर वर्क में ही आता है। आप ये सब करते रहोगे तो आपकी जर्नी इजी हो जाएगी। देखो, पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है, वो भी मोटिवेशनल वीडियो सुने, बुक पढ़ें, उससे आप पॉजिटिव होगे तो आपकी लाइफ में सब कुछ पॉजिटिव होगा। दोस्तों, ये थी मेरी आज की इनर वर्क के ऊपर वीडियो। ये आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। दोस्तों, मेरे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय महाकाल।